नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार इस साल उपलब्ध करवाएगी 44 करोड़ कोविड टीके। प्रदेश में आज आएगी 12,70,000 डोज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी। 2 जिलों में नहीं मिला कोई भी नया संक्रमित। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर और भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में पंजाब से आ रहे दूषित जल पर जताई चिंता। वार्ता के लिए मुख्य सचिव को दिए निर्देश। और राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक लगभग 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। कोविड के असर को ध्यान में रखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी लोग एहतियाती उपायों का पालन करें और टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर हैं 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस से फ़ोन नंबर 8046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी को टीका लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वैक्सीन खरीदने का नया आदेश दिया है। इस वर्ष दिसंबर के अंत तक 44 करोड़ कोविड टीके उपलब्ध होंगे। इनमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन शामिल है। इधर प्रदेश को 18 से 44 आयु वर्ग के लिए आज कोविड वैक्सीन की 12,70,000 डोज मिलेगी। राज्य में कल 1,58,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इनमें 18 से 44 आयु वर्ग के 60,193 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज शामिल है। प्रदेश में अब तक 1,77,95,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,43,78,000 से अधिक पहली और 34,16,000 से अधिक को दूसरी डोज लग चुकी है। इधर देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 23,88,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 25,58,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। प्रदेश के 31 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 529 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। कल इस बीमारी से 2,617 रोगी ठीक हुए। इसी के साथ सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 13,624 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर में 141, अलवर में 61, उदयपुर में 42, हनुमानगढ़ में 38, बीकानेर में 35, सीकर में 28, बाड़मेर में 23, चूरू और जैसलमेर में 15-15, अजमेर और झुंझुनू में 14-14, जोधपुर में 12, कोटा, पाली, टोंक और श्रीगंगानगर में 10-10, चित्तौड़गढ़ में 9, राजसमंद में 8, नागौर में 7, भीलवाड़ा में 6, बूंदी में 4, भरतपुर में 3, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और झालावाड़ में 2-2 तथा जालौर, सिरोही, बारां और दौसा में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कल इस महामारी से 31 लोगों की मृत्यु हुई। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बारे में वैश्विक या भारतीय स्तर पर कोई भी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया है। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि अस्पतालों में भर्ती किए गए कोविड से संक्रमित बच्चों में से 60 से 70% बच्चे अन्य बीमारियों से प्रभावित थे या उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ बच्चे हल्की बीमारी के बाद बिना अस्पताल में भर्ती किए ही ठीक हो गए। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि श्वास से संबंधित महामारी में आमतौर पर लहरें आती ही है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का ये संदेश। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा पेशे से पशु चिकित्सक हूं। आकाशवाणी के माध्यम से आम जनता से आग्रह करता हूं कि स्वदेशी टीकों के बारे में फैली भ्रामक भ्रांतियों में न आए। स्वदेशी टीके पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। टीकाकरण के साथ साथ सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन जैसे बार बार हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना व मास्क लगाकर रखना आदि की भी पालना सुनिश्चित करें।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर और भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में पंजाब से आ रहे दूषित जल पर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य को इस समस्या के समाधान के लिए पंजाब सरकार के उच्चाधिकारियों से वार्ता करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी फीडर में राजस्थान की ओर से पहली बार 60 दिन की सफलतापूर्वक ऐतिहासिक नहरबंदी की गई। इस दौरान नहर में 47 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग का काम किया गया। इससे 10 जिलों के लोगों को पेयजल सुरक्षा के साथ ही 16,17,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में डेयरी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है। इसके तहत विशेष अभियान चलाकर डेयरी बूथ आवंटन के काम को गति दी जाए। श्री गहलोत ने कल पशुपालन, गोपालन विभाग और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि कोविड की विषम परिस्थितियों में रोजगार की दृष्टि से ये डेयरी बूथ लोगों के लिए आजीविका का माध्यम बन सकेंगे। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक लगभग 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इस दौरान प्रदेश के लगभग 2 लाख किसानों को लाभान्वित कर राहत पहुंचाई गई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 387 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक मंडियों में 21,94,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है, जिनमें से विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20,64,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। भारतीय खाद्य निगम FCI ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 लाख टन अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि दीपावली तक बढ़ा दी गई है। अब 80 करोड़ से अधिक लोग नवंबर तक हर महीने मुफ्त अनाज ले सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल बीकानेर में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कोरोना जागरूकता से संबंधित गीत सावधान है बीकानेर, सतर्क हमारा बीकानेर का वीडियो लॉन्च किया। इस अवसर पर श्री मेहता ने कहा कि वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन बावजूद हर व्यक्ति को इससे सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन पर उन्हें संबोधित करना चाहिए। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में अगले 2-3 दिन में 3 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार इस साल 44 करोड़ कोविड टीके उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश में आज 12,70,000 डोज आएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। 2 जिलों में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर और भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में पंजाब से आ रहे दूषित जल पर चिंता जताई है। वार्ता के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। और राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक लगभग 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।